हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर डाले थे, उनके डिटेल्स जानना चाहते थे कि इन क्वेश्चनों के आंसर सही है या नहीं। उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग इस वीडियो में आ गए हैं, जुड़ गए हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो आएँ वो आप तक आसानी से पहुँचें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसमें जो लोग कुछ नंबरों से रह गए हैं, सीटेट पास नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए इस चैनल पर जल्द ही यूपी टेट से जुड़ी हुई क्लासें आने वाली हैं। यूपी टेट के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको इस वीडियो के जो डिस्कशन बॉक्स है उस पर जाकर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम लोग नोट्स बनाएंगे भेजेंगे आप लोगों को, वो नोट्स आपको आसानी से मिल जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुपर टेट और यूपी टेट की क्लासें इसमें जल्द ही लाइव होने वाली हैं, जिससे आपको उनका लाभ मिल सके और उनके जो वीडियो आए उनका आप लाभ ले सकें। और इसमें जो भी कंटेंट बताया पढ़ाया जाएगा वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज होगा। कोई भी फालतू की क्लास इसमें चलने वाली नहीं है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चनों की बात हुई थी कि कौन से क्वेश्चनों में लोगों को डाउट था, उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं और आप लोग अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा आपके अपनी बुकलेट में कि आपके बुकलेट में कहाँ पर है। ये हमारी जो बुकलेट है, ये बुकलेट यन है, पेपर 2 का CDP के क्वेश्चन आया था कि CDP में इसमें आंसर, ये जो आंसर की में दिया गया है वो गलत बताया जा रहा है बच्चों द्वारा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। ये इसका पेपर यन का 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो था लर्निंग इज ए एंड प्रोसेस, यानी जो अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है। तो लोग कुछ सिंपल एंड लाइनर बोल रहे थे, यानी कि सरल और रैखिक इसमें, और सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय। जो इसका आंसर की में उत्तर आया है वो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव आया है, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो अधिगम होता है वो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव सक्रिय होता है। निष्क्रिय की बात यहाँ पर हो नहीं सकती, व्यक्तिगत की बात कभी होती नहीं है, और एक रेखा में कभी अधिगम चलता नहीं है। अधिगम ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है। यह आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। जो लोग सीटेट की तैयारी करते रहे हैं उनको पता होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर दूसरा माना है वो आंसर गलत है। यही आंसर जो सीटेट ने दिया है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। इसमें किसी भी तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। जटिल और सक्रिय इसका आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। एक क्वेश्चन जो दिया गया था वो 72 नंबर का क्वेश्चन है, 72, यही पेपर यन ही है। और इसमें 72 में कुछ क्वेश्चन लोगों ने बताया कि ये गलत आ गया है, तो आपने शायद क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। ये आंसर की में बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य है। आप अपनी बुकलेट में चेक कर लीजिएगा। ये आंसर जो है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। अब कह रहा है कि जो एनसीएफ 2005 है उसको जो विज्ञान की पाठ्यचर्या दी गई है एनसीएफ ने, उसमें क्या अनुशंसा की गई है, उसने क्या माना है और क्या उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प जो 4 थे उनमें जो आंसर माना गया है पेपर सेट यन है, ध्यान से सुनिए, सेट यन का विकल्प 1 आंसर माना है और ये पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जो इसमें जो विकल्प सही माने गए हैं वो ये हैं। अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभवों के समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब तीसरा विकल्प इसमें सही क्यों नहीं होगा, कुछ को लोगों ने कहा ABC क्यों नहीं हो रहा, तो बता देते हैं। इसमें देखिए, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। देखिए, जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है उसको विषयक उपागम द्वारा लोग कह रहे हैं। यहाँ पर विषयक जो बात है ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर अंग्रेजी की तरफ आप आइए मूव करके, तो वहाँ पर लिखा होगा डिसिप्लिनरी। तो यहाँ पे जो ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल पूरी तरीके से रॉन्ग बैठती है। और जो चौथा विकल्प था नियम और सिद्धांत, नियम और सिद्धांत के माध्यम से किसी चीज़ को हम लोग नहीं सीखते हैं। पहले हम जो भी चीज़ सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो सामान्य जीवन से जोड़कर चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए इनमें C और D तो बिल्कुल गलत हो रहा था और हो भी गया है, वही आंसर की में भी दिया गया है। तो इसका जो विकल्प था A और B बिल्कुल सही था। अब ये अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, जो कि इसी पेपर का 78 नंबर था, पेपर सेट यन का 78 में जो क्वेश्चन था कि कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। यानी यहाँ पर किसी भी तरीके की विकलांग विद्यार्थी की या किसी भी तरीके का ऐसा विद्यार्थी की बात नहीं की गई जो अपंग हो,
तो यहाँ पर एक सामान्य विद्यार्थी की ही चर्चा हो रही है। और सामान्य विद्यार्थी जो कुछ सीखता है प्रदर्शनों द्वारा, तो वो किस चीज़ों सीखता है? देख कर और सुनकर। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देख कर और सुनकर सीखना ही सीखा जाता है। और इसमें कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें 4 विकल्प थे, केवल देखकर, सुनकर और गतिबोधक द्वारा सीख। तो गतिबोधक अगर नहीं होता तो बिल्कुल ही सही हो जाता। और श्रवण और गतिबोधक, तो श्रवण और गतिबोधक होगा तो ये भी नहीं। यहाँ पर गतिबोधक मतलब काइनेस्टिक लर्निंग होती है, यानी कि काम करते हुए उसी तरीके से, इसलिए ये सही नहीं है। तो इसमें केवल विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन जो कुछ था वो इसी का 90 नंबर का एक क्वेश्चन था, जिसको काफ़ी लोगों ने गलत बताया कि 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल भी चेक कीजिए गलत है। इसमें विज्ञान का है, ये प्रकाश वाला है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतया विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रति के बारे में क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंब पर गिरने के बाद विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है, यानी कि दिखाई ही नहीं देती है, तो आप देखेंगे तो वो क्या होगा? कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। क्योंकि जब प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरण किसी से टकराकर वापस जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए किसी चीज़ के, तो वहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये प्रकाश की जो किरण है वो आर पार जा रही है, जिससे कि प्रतिबिंब बनने की कोई भी संभावना यहाँ दिखाई नहीं देती है। और उत्तर जो दिया गया है पूरी तरीके से संतुष्ट करने लायक और सत्य दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का चैलेंज नहीं कर सकते। एक बहन का किसी का आंसर क्वेश्चन था एसएसटी से जुड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि 70 नंबर क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। तो आपको हम 70 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। कुछ 70 नंबर जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था। एसएसटी का है क्वेश्चन 70 नंबर, आपको एक बार फिर बता देते हैं। ये पेपर सेट यन है, पेपर 2 का यन सेट का, उसी से क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं। उसमें कुछ इस प्रकार दिया था कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जो अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जो अध्याय है उसके अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 विकल्प थे और जो बोर्ड ने ए और बी को सही माना है। कौन कौन से विकल्प सही माने गए? ये शिक्षार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों को वाद विवाद के लिए प्रेरित करें। अब यहाँ जब वाद विवाद आ जाएगी तो सारी चीज़ जुड़ जाती है, तो ये बात तो पूरी तरीके से सही हो गई। जहाँ प्रोजेक्ट कार्य, तुलनाकरण और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये बात भी सही है। प्रोजेक्ट कार्य जुड़ा हुआ है यहाँ पे किसी चीज़ से, अध्याय के अंत में जब जुड़ा विभेद किया जा रहा है, तो ये भी सही निकल रहा है। यह उत्तर मालूम जो आंसर की में उत्तर आया है तो पूर्णतः सही है। अब आप देखेंगे कि इसमें ए अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। अब इसमें जो विस्तृत करने वाली बात जो दी गई है, अगर जब कक्षा में पढ़ाए जाएंगे तो किसी का विस्तृत नहीं किया जाता है, अवधारणाओं की समझ बढ़ाई जाती है। और वो यहाँ पर एक चीज़ आप इंग्लिश की तरफ जब मूव करेंगे तो इंग्लिश की तरफ आप गौर से पढ़िएगा। एक्सपैंड ऑन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड विद व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, यानी अर्लियर एक्सपैंड की बात अगर यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे सी विकल्प पूरी तरीके से इसमें रॉन्ग हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका ए और बी जो बोर्ड की तरफ दिया गया ये पूरी तरीके से सत्य है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि आंसर की में गलत कहाँ पर है, तो गलत कहीं पर नहीं है। इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन पे पूरी तरीके से अगर चैलेंज किया जाए, अगर इसका प्रमाण अभी तक मिल नहीं पाया कहीं पर, पैडा के क्वेश्चन है, तो इस पे बोर्ड मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। बहुत 1% मानने की संभावना है, 99% नहीं मानेगा। और जो लोग चैलेंज करने की बात कर रहे हैं वो अपना पैसा व्यर्थ ना करें। चैलेंज करने में आज तक की जो रिकॉर्ड में 1-2 नंबर से अगर किसी का रुक रहा है तो वो उनके क्वेश्चन जो पहले से वेरीफाइड थे और जिनको चैलेंज किया जाना चाहिए तो वो हो चुके हैं, किए जा चुके हैं। आप उनके लिए परेशान मत हो कि 1 या 2 नंबर से किसी का रुक रहा है तो उनकी संभावना बनती है कि वो पेपर में क्वालिफाइड हो जाए, फाइनल आंसर की वो पास हो जाएं। 1 या 2, मैक्सिमम 2 होता है, नहीं तो 1 ही तक रहता है। और इससे ज़्यादा अगर किसी का रह रहा है तो वो किसी भी तरीके से आंसर की में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है और ना ही किया जाता है सीटेट के द्वारा आज तक, जितना भी सीटेट का पिछला जो भी रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। इस वीडियो में अगर आप तो यहाँ तक बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ भारती कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। धन्यवाद।